बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, क्या आपको इतना डर लगता है बैलेंसिंग से कि आपने मेरा पूरा कमेंट सेक्शन ही भर दिया? ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोलते हैं कि भैया बैलेंसिंग समझ तो आ जाती है लेकिन उससे सारे सवाल सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा रामबाण तरीका लाया हूं जिससे आप चाहे कितना भी तगड़ा क्वेश्चन क्यों ना चाहे बैलेंसिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आज मैं आपको वो पुड़िया देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, एक पुड़िया देने वाला हूँ जिसको खाने के बाद बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा क्यों ना हो आपको, वो खत्म हो जाएगी। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो और नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये वाला जो तरीका है इसमें हम मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करेंगे केमिस्ट्री में। क्या बोला मैंने? मैथमेटिक्स का यूज करेंगे केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। बड़ा ही आसान सा तरीका है, जरा ध्यान से देखो। ABCD आती है ना, बस ABCD खेलना है। देखो जो भी यहाँ पे जो भी ये सब लिखा हुआ है इसके बगल में ABCD लिख दो, ABC, ऐसे और होगा तो D ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अब हमें बैलेंसिंग का रूल क्या कहता है? बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड सेम होने चाहिए। यही तो कहता है बैलेंसिंग का तरीका। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं पता है ना? जैसे मैंने बोलू हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ, तो 2 into A, इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो 2 into B, तो 2B, है ना, समझ आया? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर देंगे हम बराबर, वहां से इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन में अगर मैं लगाऊं तो हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है? 2A, कितने हैं? 2A, और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2C। और क्या ये बराबर नहीं होंगे? यही तो कहता है ना बैलेंसिंग का तरीका कि LHS और RHS क्या होगा बराबर, 2 से 2 कट जाएगा तो A बराबर C आ जाएगा। समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखते रहना, जरा ध्यान से देखते रहना, सब्र रखो सब्र। देखो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2B, और राइट साइड में कितने हैं? C। देखो यहाँ 1 है, 1 into C यानी सिंपल C। अच्छा, तो 2 इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब क्या करना है जरा ध्यान से सुनो। तीन वेरिएबल है A, B और C, किसी की भी वैल्यू को 1 पुट कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी की भी वैल्यू को क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। मैं पुट कर देता हूं पुटिंग A इज बराबर टू 1। A को अगर 1 पुट गया तो A और C तो आपस में बराबर है, यानी कि C भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ, यानी B की भी वैल्यू आ गई, A और C की भी वैल्यू आ गई। A B C को दोबारा यहाँ पे पटक दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए क्या? हाइड्रोजन के बगल में A है, A की वैल्यू है 1, तो 1 की जगह कुछ मत रखो, सिंपल 1 ऐसे आ गया है ना। B की जगह क्या रख दोगे? 1/2 O2, और ये कितना आ जाएगा? C की वैल्यू भी क्या दी हुई है? 1, यानी कि कुछ भी मत लिखो। लेकिन हमें नीचे अच्छा वाला आंसर चाहिए। नीचे एक नंबर आ रहा है फ्रैक्शन वाला, इसको हटाने के लिए सिंपल क्या करना है आपको? नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आ रहा है ना, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2H2 प्लस यहाँ पे 2 से करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, O2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से करोगे तो 2H2O। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि बैलेंस है। तो बोलोगे सर इतना भैया इतना लंबा चौड़ा तरीका करना है, इससे बढ़िया तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इससे बढ़िया हिट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये है ऑल राउंडर तरीका, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल तरीका इसमें लगाओगे तो उससे और भी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल तरीके में ये होता है कि जब हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तब क्या होता है, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, उसमें गलती होने की चांसेस काफी ज्यादा होती है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और एग्जाम हॉल में गलती होना तय होती है अगर उस तरीके से करते हो। लेकिन इस तरीके में क्या है, हल्का सा टाइम भले ही ज्यादा लगे लेकिन इसमें 100% श्योरिटी होती है कि आंसर तो पक्का ही आएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बना के सिंपल सॉल्व करना है, ये पता है ना आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल तरीके में क्या होता है, उसमें भाई इतना ज्यादा टाइम लग जाता है और इतनी सारी चीज हो जाती है कि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब आसान सा क्वेश्चन आए, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, तो आप हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हार्ड आए तो मैं कहूंगा हिट एंड ट्रायल यूज मत करना, हिट एंड ट्रायल का यूज मत करना, उसमें इस तरीके का यूज करना। सो जैसे और क्वेश्चन में लेवल बढ़ाता जाता हूं धीरे धीरे, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3। तो सिंपल क्या करना है, ABCD खेलो, A B C,
सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना है। तो कितना हो जाएगा ये 2a बराबर c, नाइट्रोजन के लिए किया मैंने। अब हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2b बराबर इधर 3c, इधर नाइट्रोजन के लिए किया और इधर किसके लिए किया, हाइड्रोजन के लिए किया। दो इक्वेशन बन गई है। कोई भी एक वेरिएबल को 1 मान लो, a को मैंने मान लिया 1, a को 1 मानोगे तो c की वैल्यू अपने आप पे 2 हो जाएगी, बताओ ना, हो जाएगी ना। c की वैल्यू जैसे 2 रखोगे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे हो गया कि नहीं, बस वैल्यू पटक दो, आंसर आउट हो गया। a की वैल्यू 1 रखोगे तो n2 प्लस h2, b की जगह क्या रख दोगे 3h2, इट गिव्स c की जगह 2NH3। देख लो सारे के सारे नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में क्या है, बराबर है। आंख फाड़ के देखो, हेलमेट को ढक मत लेना, इतना तो रखना कि दिखे तुम्हें, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या है, NH3 प्लस O2 अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा NO प्लस H2O, ठीक है। फिर से ABCD खेल लो, ABC का D, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को बराबर को नाइट्रोजन के लिए करूंगा तो नाइट्रोजन के हैं A और इधर कितना है C, A बराबर है C के। अच्छा जी, ये कैसे भी लिख सकते हो, ये आपका रफ वर्क होता है, कोई फेयर में नहीं करना। फेयर में सिंपल एक बैलेंस इक्वेशन दिखानी होती है और कुछ नहीं। अब मैं हाइड्रोजन के लिए करूं तो इधर है लेफ्ट साइड में 3a और राइट साइड में कितना है 2d। ऑक्सीजन के लिए करूं तो 2b और इधर कितना, ध्यान से देखना, इधर c यहां पे भी है लेकिन यहां पे भी तो है d, c प्लस और यहां पे 1d यानी d, तो ये ऑक्सीजन के लिए आ गया। अब किसी भी वैल्यू को 1 कर लो, a की वैल्यू 1 माना तो c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, समझ में आई बात। और a की वैल्यू जब 1 रखोगे यहाँ पे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अच्छा a c d मिल गया, b नहीं मिला, उस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। 2b इज बराबर टू c प्लस d, c कितना है 1 प्लस d कितना है हाफ, यानी कि 3/2 और 2 नीचे चले जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/4। चारों वेरिएबल के आंसर आ गए, यहाँ पे वैल्यू पटक दो। a की जगह क्या रखोगे 1 यानी NH3 प्लस b की जगह क्या रखोगे 3/4 O2, इट गिव्स व्हाट NO। c की जगह क्या रखोगे 1 NO प्लस H2O, H2O D 1/2 H2। अब बोलोगे इसके नीचे 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, जब एक से ज्यादा चीज है तो क्या करूं, नीचे वाले जो भी है उनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, पूरी इक्वेशन को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, पूरी इक्वेशन को 4 से खत्म कर दो तो क्या आ जाएगा 4NH3 प्लस यहां 4 से करोगे 4 से 4 खत्म हो जाएगा 3O2 आ जाएगा, इट गिव्स, यहां 4 से करोगे 4NO प्लस यहां 4 से करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा तो 2H2O। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, समझ आई है नहीं आ गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, C5H12 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। ABCD खेलना है, A यहां रख दो, B यहां रख दो, C यहां रख दो, D यहां रख दो, ठीक। अब क्या करोगे, कार्बन के कितने एटम्स, इधर 5a और इधर कितना है C, 1c यानी C, ठीक। अब और हाइड्रोजन के लिए खेलो, क्या हो जाएगा 12a इज बराबर टू, इधर आ जाएगा 2d, कितना आ जाएगा 2d। अब ऑक्सीजन के लिए खेलोगे तो कितना आ जाएगा 2b इज बराबर टू, इधर आ जाएगा 2c प्लस इधर भी तो है d, तो 3 इक्वेशन बन गई है। a की वैल्यू 1 मान लो, a नहीं कुछ भी मान सकते हो वैसे, a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो c की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। इतनी बात आ रही है समझ। अब ये देखो 2 से ही कट जाएगा 6 बार में, यानी d की वैल्यू है 6 टाइम्स ऑफ a और a की वैल्यू मैंने 1 मान रखी है तो यहाँ a पुट करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। a c d आ गया, b की वैल्यू निकालनी है तो 2b इज बराबर टू 2 इंटू c, 2 5 जा 10 प्लस d की वैल्यू है 6, 10 अच्छा 16, 16 का आधा 8, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इन सारी वैल्यू को मोहब्बत से पटक दो, यहाँ पे a की वैल्यू है 1 so C5H12 प्लस b की वैल्यू है 8O2 इट गिव्स, c की वैल्यू है 5CO2 प्लस d की वैल्यू 6H2O। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा ही आसान तरीका है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले। इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपल और आंसर पाना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कितने क्वेश्चन हो गए, शायद 4 हो गए, आई थिंक ये 5वां क्वेश्चन होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस इसका रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, तो ये क्या देगा Cu प्लस N2 प्लस H2 देगा, ठीक है।
अब इसमें पांच पांच आएगा, क्या मतलब ए बी सी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा, समझ गए। अब देखो कॉपर के लिए खेलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज बराबर टू सी, ए इज बराबर टू सी। अब क्या करो, ऑक्सीजन के लिए खेलो तो कितना आ जाएगा, ए इज बराबर टू ई आ जाएगा, मतलब ये सब आपस में बराबर है। अच्छा जी, अब फिर नाइट्रोजन के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा, बी इज बराबर टू टू डी। फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए खेलो थ्री बी इज बराबर टू हाइड्रोजन के लिए इधर कितना है, टू ई, कितना आ जाएगा, टू ई। किसी को भी वन पुट कर दो, ए की वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो सी भी वन हो जाएगा और ई भी वन हो जाएगा, दिमाग लगाओ, तीन तो ऐसी आ गए, समझ गए। अच्छा ए सी ई हमारे पास आ चुका है, तो अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दोगे वन, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2/3। अच्छा यहाँ पे बी की वैल्यू जब 2/3 पुट करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो डी की वैल्यू 1/3 आ जाएगा। पांचों वेरिएबल के आंसर आ गए, यहाँ पर दो तो कितना आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस बी की वैल्यू है 2/3 NH3, फिर सी की वैल्यू है 1 यानी Cu प्लस N2, डी की वैल्यू है 1/3 N2 प्लस ई की वैल्यू है 1 यानी सिंपल H2O। अब नीचे क्या है, 3 ही है तो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3CuO प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 इट गिव्स 3Cu प्लस 3 से 3 खत्म N2 प्लस 3H2O। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो ऐसे ही करना है, खचम खचामी। और कुछ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आने वाले हैं, अब इनको अगर दूंगा हिट एंड ट्रायल से करने को तो आपके तेल निकल जाएंगे, हालांकि होने का हो सकते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरियम फ्लोराइड BaCl2 इट गिव्स AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पे ABCD खेलो, A B C का D। ठीक है, खचम खचामी करते हैं। एल्यूमिनियम के कितने हैं इधर, 2A और उधर कितने हैं, C, खत्म। सल्फर के देखो ध्यान से देखना, अब सल्फर के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्यों, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 3 इसका भी है इसका भी है, ठीक है ना, ये 3 इसका भी है और इसका भी है, तो सल्फर के लिए 3, लेकिन इधर भी तो ये जो नंबर लिखा होता है इससे इसकी पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सल्फर के एटम से 3A, समझ रहे ना, कितने हैं 3A, और राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है 1 into D, यानी कि 3A इज बराबर 2D। नाउ ऑक्सीजन, व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन कितना, 4 12A इज बराबर टू ऑक्सीजन इधर कितना है 4D। क्या मैं सही कर रहा हूं, 4D। ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, बेरियम के लिए करो B इज बराबर टू इधर D, सिंपल। क्लोरीन के लिए करो, सारे एलिमेंट्स के लिए खेलना है तो 2B इज बराबर टू 3C। इतने सारे एलिमेंट्स से हिट एंड ट्रायल में हालत खराब हो जाती है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में हिट एंड ट्रायल से भी इसको किया है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, जो अभी बच्चे हैं, उनको करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, 1 पुट कर दूंगा तो C की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। A की वैल्यू 1 रखूंगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 3, समझ गए। A C D आ गया, हमें B और चाहिए, हमें क्या चाहिए, B और चाहिए, B और D आपस में बराबर है, दिख ही रहा है, तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3, सिंपल वैल्यू पटक दो, A की जगह ये रखोगे तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस B की जगह 3 BaCl2 इट गिव्स C2AlCl3 प्लस D 3 BaSO4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। अरे बता दो समझ आया कि नहीं आया, अब मत भरना कमेंट सेक्शन में कि भाई बैलेंसिंग से डर लगता है, सारा डर निकाल दूंगा मैं। एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, फिर जितने मर्जी उतने क्वेश्चन लगा लो इस मेथड से, कभी ये मना नहीं करेगा आपको आंसर देने से, हमेशा आंसर देगा। सो लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, फेरिक सल्फेट। एक फेरिक सल्फेट होता है, उसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 आएगी, इसकी 2 तो ये ऐसा होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर से ये क्या बनेगा हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, फिर क्या आ जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, फिर ये SO4 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, ABCD खेलो, A फॉर बोलो
ये क्या कर दिया मैंने, अरे प्लस का साइन आएगा, प्लस ABCD, ठीक है। अब देखो आयरन के लिए खेलोगे तो कितना आ जाएगा, 2A इज बराबर टू सिंपल C, ठीक है। सल्फर के लिए खेलो 3A इज बराबर टू, इधर क्या कहाँ है सल्फर, कहाँ है, इधर है, 3A इज बराबर टू D है, 1 मतलब कितना D, ये भी तो है, तो D आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए चाहती है 12A, इधर भी ऑक्सीजन प्लस B भी लगाओगे, ठीक है, B भी नहीं बोला, B भी, ठीक है, ओके। सो इधर प्लस B आ गया, इज बराबर टू, इधर कितना है ऑक्सीजन 3C प्लस इधर कितना है ऑक्सीजन 4D, 3C प्लस 4D, तो ये इक्वेशन बनी है। अब किसके लिए खेलना है, नाइट्रोजन के लिए खेलोगे तो क्या आ जाएगा, B, इधर आ जाएगा B, इधर कितना आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए 2D, 2 तो इसके साथ भी आएगा और D, तो 2D, B इज बराबर टू 2D, 2D 2D 2D। अब हाइड्रोजन के लिए खेलोगे तो 4B नहीं, 4 प्लस 1 5 है, यहां देखो ना 4 प्लस 1 5 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5B। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई 3C, कितने हैं 3C, उधर भी है क्या, बिल्कुल है, 4 2 जा 8D प्लस 8D, और इतनी सारी इक्वेशन बन गई। अरे सारी यूज भी नहीं होती, आसानी से आंसर आ जाता है। देखो अब देखो क्या करना है, A की वैल्यू 1 पुट कर दो, A की वैल्यू 1 पुट करोगे तो C की वैल्यू 2 आ जाएगी, C की वैल्यू 2 चमक गई, D की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे भाई ACD तो आ गया, B तो चाहिए, B की वैल्यू ट्वाइस ऑफ D है, यानी 3 2 6 है। इक्वेशन भले इतनी जल्दी लगी, आंसर देख रहे हो कितने जल्दी आ गया। अब सिंपल सा वैल्यू पटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो A की जगह 1 यानी Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर रखोगे B की वैल्यू यानी कि 6 NH4OH, इट गिव्स C यानी C की वैल्यू है 2 FeOH का होल थ्राइस प्लस D की वैल्यू पुट करोगे 3 NH4 का होल ट्वाइस SO4। एक बार यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, आयरन इधर है 2, इधर भी है 2, सल्फर इधर है 3, इधर भी है 1 3 जा 3, ऑक्सीजन है 4 3 12 प्लस 6 18, ऑक्सीजन है इधर 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18, और क्या है, और क्या चेक करना है, नाइट्रोजन इधर है 6 और इधर भी है 3 2 जा 6, और क्या चेक करना है, हाइड्रोजन 4 1 5 6 के 30 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 3 जा 24 प्लस 6 30 है, यानी कि पूरा सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना करो, इस ट्रिक से आप कर सकते हो।